नमन भाव कलश मंच सभी रचनाकारों को नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। आज आवाज व जज्बात में गद्य विधा के तहत मैं सकट चौथ की पूजा विधि व कथा का विवरण आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। सर्वप्रथम सकट चौथ की सभी माताओं बहनों को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं। हम में से बहुत सारे लोग आज इस व्रत को का आह्वान कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं। ये व्रत प्रायः माताएं अपने संतानों के लंबी उम्र व उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं और ये माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है, जिसमें गणेश जी की और चंद्रमा की पूजा का विवरण है। व्रत पूरे दिन फलाहार रखकर माताएं करती हैं व शाम को चंद्रमा को देखकर अपने व्रत का पारण करती हैं। इसमें हम तिल गुड़ से सभी व्यंजन बनाते हैं और इसीलिए इसको तिलकुट चतुर्थी भी कहा गया है। इसमें हमारे मायके और ससुराल में दोनों ही तरफ मनाया जाता है। ससुराल में काले तिल और गुड़ के 4 लड्डू अर्पण किए जाते हैं। जितनी भी सामग्री हम गणेश जी को और चंद्रमा भगवान को अर्पण करते हैं वो सभी 4 की संख्या में होती है। 4 कच्चे शकरकंद, 4 उबले हुए शकरकंद, 4 काले रंग के काले तिल और गुड़ के बने हुए लड्डुओं को हम प्रसाद के रूप में सकट माता को अर्पण करते हैं एवं सफ़ेद तिल और गुड़ का सवा पाव का या 1.25 किलो का एक मानव की तरीके का एक हम पुतला बनाते हैं और जिसको हमारे घर की कोई भी छोटी कन्या उसके गर्दन गर्दन और धड़ को अलग करने की भी एक प्रथा चली आ रही है, तो वो भी हम लोग करते हैं। और इसमें कई कहानियों का पाठ भी करना होता है। सभी कहानी तो नहीं, एक कहानी मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करूंगी, जो कहानी माता पार्वती, उनके पुत्र गणेश जी एवं उनके पति शिव जी पे आधारित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणेश जी माता शिव पार्वती के बहुत ही छोटे पुत्र थे और बहुत ही प्रिय थे। तो एक दिन वो नहाने जा रही थी, तो उन्होंने गणेश जी को कहा कि आप घर के बाहर का पहरा देना, मेरे स्नान घर के बाहर पहरा देना ताकि कोई अंदर ना आ सके। और गणेश जी ने इस बात को बहुत ही अच्छे से निभाने के लिए वो तत्पर होकर खड़े रहे और जब उनके पिताजी शिव जी आए तो भी उन्होंने उनको आने से मना कर दिया कि आप अंदर जाना वर्जित है आपके लिए। इस पर शिव जी को क्रोध आया। हम जानते ही हैं शिव जी का स्वभाव। क्रोध आया और उन्होंने आवेश में आकर गणेश जी का जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया, जिस पर काफ़ी शोर मचने लगा। उस शोर को सुनकर माता पार्वती अपने स्नान घर से बाहर निकली और उन्होंने शिव जी को कहा कि आपने ये क्या अनर्थ कर दिया, वो मेरी बात का मान रख रहा था और आपने ऐसे क्यों किए। मुझे मेरा पुत्र तुरंत जीवित चाहिए, आप जैसे भी करके मेरे पुत्र को वापस करिए। और इस पर शिव जी को बड़ा बाद में पछतावा हुआ और उन्होंने काफ़ी ढूंढ खोज करके एक हाथी का सर जो है वो उन्होंने उसको अपने शक्ति के द्वारा गणेश जी के सर के साथ जोड़ा। और तभी से ये मान्यता है कि जो गणेश जी हैं उनका जो मुंह है वो सूंड जो है वो हाथी के समान है। और ये इसी कथा पर आधारित है कि तब से गणेश जी का जो सर है वो सूंड है और हाथी के समान है और वो पुनः जीवित उनको करा गया। इसी तरीके से कई कहानियाँ माँ और बेटे के आपस के प्रेम की और आपस के श्रद्धा की और आपस की पूजा पर सम्मिलित हैं। कभी किसी और वक्त पर किसी और कहानी पे हम लोग चर्चा करेंगे।
इसी के साथ मैं आज पुनः आप सभी को सकट माता के इस विशेष दिन पर सकट चौथ की बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। प्रतिक्रिया की आशा में आप सभी की सखी नीलम श्रीवास्तव।